नरेंद्र मोदी ने 184 नए फ्लैट्स की सौगात दी है। क्या कुछ कह रहे पीएम, आप सुनिए। सांसदों के लिए एक भी नए आवास का निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए 2014 के बाद हमने इस काम को एक अभियान की तरह लिया। 2014 से अब तक इन फ्लैट्स को मिलाकर करीब 350 सांसद आवास बनाए गए हैं। यानी एक बार ये आवास बन गए तब जनता का भी पैसा बच रहा है। साथियों, 21वीं सदी का भारत जितना विकसित होने के लिए अधीर है, उतना ही संवेदनशील भी है। आज देश कर्तव्य पथ और कर्तव्य भवन का निर्माण करता है तो करोड़ों देशवासियों तक पाइप से पानी पहुंचाने का अपना कर्तव्य भी निभाता है। आज देश अपने सांसदों के लिए नए घर का इंतजार पूरा करता है तो पीएम आवास योजना के जरिए 4 करोड़ गरीबों का गृह प्रवेश भी करवाता है। आज देश संसद की नई इमारत बनाता है तो सैकड़ों नए मेडिकल कॉलेज भी बनाता है। इन सब का लाभ हर वर्ग, हर समाज को हो रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि नए सांसद आवासों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। ये भी देश के प्रो एनवायरमेंट और प्रो फ्यूचर सेफ इनिशिएटिव का ही हिस्सा है। सोलर एनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सोलर एनर्जी में देश के नए रिकॉर्ड्स तक देश लगातार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विजन को आगे बढ़ा रहा है। साथियों, आज मेरे आपसे कुछ आग्रह भी है। यहां देश के अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों के सांसद एक साथ रहेंगे। आपकी उपस्थिति यहां एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक बनेगी। इसलिए अगर इस परिसर में हर प्रांत के पर्व त्योहारों का समय समय पर सामूहिक आयोजन होगा तो इस परिसर को 4 चांद लग जाएंगे। आप अपने क्षेत्र की जनता को भी बुलाकर इन कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी करवा सकते हैं। आप अपने अपने प्रांतों की भाषा के कुछ शब्द भी एक दूसरे को सिखाने का प्रयास कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी और स्वच्छता, ये भी इस बिल्डिंग की पहचान बने, ये हम सबका कमिटमेंट होना चाहिए। न केवल सांसद आवास बल्कि पूरा परिसर हमेशा साफ स्वच्छ रहे तो कितना ही अच्छा होगा। साथियों, मुझे आशा है हम सब एक टीम की तरह काम करेंगे। हमारे प्रयास देश के लिए एक रोल मॉडल बनेंगे और मैं मंत्रालय से और आपके आवास कमेटी से आग्रह करूंगा, क्या साल में 2 या 3 बार ये सांसदों के जितने परिसर है उनके बीच स्वच्छता की कंपटीशन हो सकती है क्या? और फिर घोषित किया जाए कि आज ये जो ब्लॉक था वो सबसे ज्यादा स्वच्छ पाया गया। हो सकता है 1 साल के बाद हम ये भी तय करें कि सबसे अच्छे वाला कौन सा और सबसे बुरे वाला कौन सा, दोनों घोषित करें। साथियों, मैं जब ये नवनिर्मित फ्लैट देखने गया तो मैं जब अंदर प्रवेश किया तो पहला मेरा कमेंट था, इतना ही है क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं साहब, ये तो शुरुआत है,
अभी अंदर चलो आप। मैं हैरान था जी, मुझे नहीं लगता कि सारे कमरे आप भर पाएंगे। काफी बड़े हैं। मैं आशा करूंगा इन सबका सदुपयोग हो। आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके परिवार जीवन में ये नए आवास भी एक आशीर्वाद बने। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, और साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि ये परियोजना केवल ईंट पत्थर की संरचना नहीं बल्कि उस ये तस्वीर की जहां पर सांसदों के लिए 184 नए फ्लैट तैयार किए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन भी किया। सांसदों के घर जो है उनका नया उद्घाटन यहां पर किया गया। उनके घरों का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। ग्रीन टेक्नोलॉजी से ये बना हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 184 नए फ्लैट यहां पर तैयार किए गए हैं। सांसदों के ये नए फ्लैट, नए घर यहां पर हैं। पीएम मोदी का ये खास तोहफा सांसदों के लिए।